अब हम कैसे कंपेयर करेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक है कि अलग अलग कंट्रीज या स्टेट्स को कंपेयर कैसे करें। आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि अगर डेवलपमेंट का मतलब है अलग अलग चीजें, तो कैसे कुछ कंट्रीज जो हैं वो पहले से ही डेवलप कही जाती हैं, कुछ अंडर डेवलप कही जाती हैं। इन पर अगर हम आए उससे पहले एक क्वेश्चन और लेते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं दो अलग अलग चीजों को, तो उसमें कुछ समानताएं होती हैं, कुछ असमानताएं होती हैं। आपको ये डिसाइड करना है आप उसमें किस चीज को यूज कर रहे हैं कंपेयर करने के लिए। अब जैसे स्टूडेंट्स जो क्लास के अंदर हैं उन्हीं को ही बात करें। हम कैसे कंपेयर करते हैं अलग अलग स्टूडेंट्स को। वो हाइट में डिफर करते हैं, हेल्थ में, टैलेंट्स में, इंटरेस्ट में बहुत अलग होते हैं। जो हेल्थीएस्ट स्टूडेंट होता है, हो सकता है वो उतना ज्यादा पढ़ाई में तेज ना हो, या उसका उतना पढ़ाई में मन ना लगता हो, या जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो ज्यादा किसी से दोस्ती ना करता हो। तो हम स्टूडेंट्स को कंपेयर कैसे करेंगे? जो क्राइटेरिया हम इस्तेमाल करेंगे वो डिपेंड करेगा कि हमारा पर्पस क्या है कंपैरिजन का। हम अलग अलग क्राइटेरिया लेते हैं, जैसे एक स्पोर्ट्स टीम को चूज करने के लिए, एक डिबेट टीम को, म्यूजिक टीम को, या एक ऐसी टीम जो ऑर्गेनाइज कर रही है पिकनिक को। तो हम अलग अलग क्राइटेरिया जो है उसको लेकर तब जो है चूज करते हैं। अगर कुछ पर्पस के लिए हमें जो है चूज करना है क्राइटेरिया, जैसे ऑल राउंड प्रोग्रेस चिल्ड्रन की क्लास में कैसे है, तब हम वो कैसे करेंगे? हम ज्यादातर एक या एक से ज्यादा जो महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक होती है लोगों की, उनको चुनते हैं और फिर करते हैं कंपैरिजन उन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। कहने का मतलब है कि डिफरेंसेस हो सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बेसिस है कंपैरिजन का, उसमें भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे फ्रेंडलीनेस और स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन है, क्रिएटिविटी या मार्क्स सिक्योर्ड हैं, इन सब में भी जो है डिफरेंसेस हो सकते हैं। और यही चीज जो है डेवलपमेंट के लिए भी सत्य है। अगर हम कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है जिसको कंसिडर किया जाता है वो होता है उनकी इनकम। जिन कंट्रीज की इनकम बहुत ज्यादा होती है वो ज्यादा डेवलप्ड है औरों के मुकाबले जिनकी इनकम लेस होती है। ये इस समझ पर आधारित है कि जितनी ज्यादा इनकम होगी, मतलब क्या होगा इसका, कि सारी जो ह्यूमन नीड्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पूरा किया जा पा रहा है। जो भी लोग चाहते हैं, जो भी उनको चीज पसंद है, वो जो है उसको हासिल कर सकते हैं क्योंकि उनके पास इनकम ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा इनकम होगी, मतलब माना जाएगा उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल कि हाँ भाई यहाँ की इनकम बहुत ज्यादा है इसलिए ये डेवलप्ड है। अब इनकम क्या होती है कंट्री की? जो इनकम है कंट्री की वो मतलब हुआ कि इनकम जितने भी रेजिडेंट्स इस कंट्री के अंदर रहते हैं उनकी इनकम जो है वो इन कंट्री की इनकम होती है। इससे हमें कंट्री की टोटल इनकम पता चलती है। अब कंपैरिजन के लिए अगर दो कंट्रीज के बीच में टोटल इनकम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मेजर नहीं है। कंट्रीज जो हैं उनकी अलग अलग पॉपुलेशन होती है। अगर हम टोटल इनकम को कंपेयर करते हैं तो वो हमें ये नहीं बता सकता कि एक एवरेज पर्सन कितना अर्न करता है। क्या एक लोग जो कंट्री में, किसी एक कंट्री में जो लोग रहते हैं वो हो सकता है ज्यादा बेहतर हो जो दूसरे कंट्री में लोग रहते हैं उनके मुकाबले। तो हम एवरेज इनकम कंपेयर करते हैं जो कि टोटल इनकम होता है कंट्री का और उसको डिवाइड किया जाता है उसकी टोटल पॉपुलेशन से। ये जो एवरेज इनकम होती है इसको हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स हैं जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा दी जाती हैं, इस क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया जाता है कंट्रीज को क्लासिफाई करने में। वो कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम जो है 49,300 यूएस डॉलर पर एनम है या उससे अबव है 2019 में, वो कही जाती हैं हाई इनकम या रिच कंट्रीज। और जिनकी पर कैपिटा इनकम जो है यूएस डॉलर 2500 या उससे भी लेस है, वो कही जाती हैं लो इनकम कंट्रीज। इंडिया का जो है वो आता है लो मिडिल इनकम कंट्रीज में, उसकी कैटेगरी में, क्योंकि उसकी जो पर कैपिटा इनकम 2019 में थी वो सिर्फ थी 6,700 यूएस डॉलर पर एनम। जो रिच कंट्रीज हैं, जिसमें अगर हम मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को छोड़ दें या कुछ और छोटी कंट्रीज को छोड़ दें, तो वो ज्यादातर जो है डेवलप्ड कंट्रीज कही जाती हैं। अब यहाँ दिया हुआ है एवरेज इनकम, जहाँ एवरेज जो है बहुत ज्यादा कारगर होती है, यूजफुल होती है कंपैरिजन के लिए, वहीं वो जो है असमानताएं भी छिपाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम दो कंट्रीज देखते हैं, ए और बी। सिंप्लिसिटी के नाते हमने ये अज्यूम किया है कि हर कंट्री में सिर्फ 5 लोग रहते हैं। अब जो डेटा दिया हुआ है आपकी टेबल 1.2 में, उसमें आपको एवरेज इनकम निकालनी है दोनों कंट्रीज के लिए। क्या आप इक्वली तौर पे हैप्पी होंगे
इन दोनों कंट्रीज में रहने के लिए? क्या ये दोनों कंट्रीज बराबर तौर पर डेवलप्ड हैं? हो सकता है कुछ लोग जो हैं वो कंट्री बी में रहना चाहें, पर अगर हम इस बात के लिए एश्योर्ड हैं कि हम फिफ्थ सिटीजन हैं, लेकिन अगर ये एक लॉटरी है जो ये डिसाइड करेगी हमारा सिटीजनशिप नंबर, तो हो सकता है बहुत से लोग इसमें प्रेफर करें कि वो कंट्री ए में रहना चाहेंगे। अगर दोनों कंट्रीज जो है उनकी एवरेज इनकम जो है वो बिल्कुल सेम है, तो कंट्री ए जो है वो ज्यादा प्रेफर करी जाएगी, क्योंकि उसमें जो है बराबर तौर पे जो है काफी हद तक डिस्ट्रीब्यूशन है, और इस कंट्री के अंदर लोग ना तो बहुत ज्यादा रिच होंगे और ना बहुत ज्यादा पुअर। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, जो कंट्री बी है उसमें ज्यादातर जो सिटीजन है वो पुअर है और एक जो है वो एक्सट्रीमली रिच है। तो जब हम एवरेज इनकम को जहाँ एक तरफ कहते हैं कि वो यूजफुल है कंपैरिजन के लिए, पर वो ये नहीं बताता कि कैसे ये जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट करी गई है लोगों के बीच में। जब हम इंडिविजुअल के किसी एस्पिरेशन या गोल्स के बारे में बात करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि लोग जो है वो खाली बेटर इनकम ही नहीं चाहते, बल्कि वो ऐसे गोल्स भी चाहते हैं जैसे सिक्योरिटी हो गया, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट हो गई, बराबर का ट्रीटमेंट है, फ्रीडम है, ये सब भी चाहते हैं और उनके माइंड में ये सब चीज़ें भी होती हैं। उसी तरीके से जब हम नेशन या रीजन के बारे में सोचते हैं, तो खाली एवरेज इनकम ही नहीं, और भी बहुत सारे उसी की तरह इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता हो। अब ये एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, चलो इसको एग्जामिन करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास टेबल 1.3 दी हुई है, जिसमें पर कैपिटा इनकम हरियाणा, केरला और बिहार का दिया हुआ है। ये जो फिगर्स हैं ये पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो करंट प्राइसेस थी 2017 और 18 की, उससे ली गई हैं। हम इग्नोर करते हैं जो भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं उनका क्या एग्जैक्टली मीनिंग है अभी उसको। रफली हम जो है सिर्फ ये देख रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम जो है स्टेट की क्या है। तो इन तीनों के बारे में अगर हम देखें तो हरियाणा जो है उसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है और बिहार सबसे नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑन एन एवरेज एक इंसान हरियाणा के अंदर लगभग 1,80,174 रुपए एक साल में कमाता है, जबकि एवरेज पे देखा जाए तो जो बिहार में इंसान रहता है वो सिर्फ 34,409 इतनी कमाता है। तो अगर पर कैपिटा इनकम का हम इस्तेमाल करते हैं मेजर ऑफ डेवलपमेंट के तौर पे, तो हरियाणा सबसे ज्यादा डेवलप्ड माना जाएगा, बिहार लीस्ट डेवलप्ड स्टेट माना जाएगा इन तीनों में से। इसी तरीके से कुछ और भी डेटा दिया हुआ है जो इन स्टेट्स के बारे में है, जो कि आपका दिया हुआ है टेबल 1.4 में। अब जैसे ये टेबल 1.4 है, इसमें कुछ कंपैरेटिव डेटा दिया गया है हरियाणा, केरला और बिहार का। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है पर 1000 लाइफ बर्थ 2017 में हरियाणा 30, केरला 10 और बिहार 35। लिटरेसी रेट देखा जाए तो हरियाणा 82, केरला 94 और बिहार 62। और नॉट अटेंडेंस रेशियो पर 100% सेकेंडरी स्टेज मतलब 14 से 15 साल की उम्र 2017-18 हरियाणा 61, केरला 83 और बिहार 40। ये जो आपको सोर्सेज है, ये इकोनॉमिक सर्वे जो 2018-19 का हुआ है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन उसकी रिपोर्ट से है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब यहाँ पर आपको जो है कुछ टर्म्स जो यूज किए गए हैं उनकी एक तरह से क्या मतलब है वो बताया गया है। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR जिसे कहते हैं, ये बताता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो 1 साल की उम्र होने से पहले मर जाते हैं, अगर हम 1000 जो लाइव बच्चे हैं उनसे तुलना करें जो उसी पर्टिकुलर ईयर में पैदा हुए। लिटरेसी रेट का मतलब हुआ कि कितनी पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है, 7 या उससे अबव एज ग्रुप वाले जो लोग हैं उसका प्रोपोर्शन। और नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब है कि जो 14 से 15 साल की उम्र के बच्चे हैं, टोटल नंबर ऑफ बच्चे जो हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, उसका एक तरह से रेशियो देखा जाए जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उसी सेम एज ग्रुप के, उनकी परसेंटेज से इनका देखा जाए कि कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं। अब ये टेबल हमें क्या बताती है, जो पहला कॉलम है टेबल का वो ये बताता है कि केरला के अंदर अगर 1000 बच्चे पैदा हुए तो उसमें जो है 1 साल की उम्र कंप्लीट होने से पहले 10 बच्चों की मौत हो गई। जबकि अगर कल तुलना करें हरियाणा से तो वहीं पर केरला से 2 गुना बच्चों की डेथ हुई, यानी 30 बच्चों की 1 साल की उम्र पूरी होने से पहले डेथ हुई। अब दूसरी तरफ पर कैपिटा इनकम जो हरियाणा की है वो केरला से कहीं ज्यादा है, जैसा कि टेबल 1.3 में दिखाया गया। अब ये सोचो आप अपने पेरेंट्स के कितने ज्यादा प्रिय हो। कैसे हर कोई खुश होता है जब एक बच्चा पैदा होता है। अब आप सोचो उन पेरेंट्स के बारे में जिनके बच्चे जो हैं अपनी फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले ही खत्म हो जाते हैं।
कितना मुश्किल होता होगा, कितना दर्द भरा होता होगा उन पेरेंट्स के लिए। साथ ही साथ ये भी नोट करो कि ये जो ईयर है, ये डेटा जो है कौन से ईयर तक का जो है बताया गया है, ये है 2017 से 18 का। तो हम पुराने जमाने की बात नहीं कर रहे। 70 साल जो हमारी इंडिपेंडेंस के बाद के हैं, जब आज की डेट में मेट्रो सिटीज जो है वो पूरी तरह से हाई राइज बिल्डिंग्स की हैं, शॉपिंग मॉल्स की, हम उसकी बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम जो है खत्म नहीं होती इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से। जो लास्ट टेबल कॉलम है टेबल का 1.4 का, वो ये बताता है कि आधे से ज्यादा बच्चे जिनकी उम्र 14 से 15 ईयर्स है बिहार के अंदर, वो स्कूल जो है अटेंड नहीं करते क्लास 8 के बाद। इसका मतलब क्या है, अगर आप स्कूल जा रहे हैं बिहार के अंदर तो आपकी आधे से ज्यादा जो एलिमेंट्री क्लास फ्रेंड्स हैं वो उसमें नहीं होंगे। जो है स्कूल नहीं जा पाते हैं वो है ही नहीं उसमें। अगर ये आपके साथ हो तो आप जो है आज जो पढ़ लिख पा रहे हैं वो भी पढ़ लिख पा नहीं सकते।